एक ऐसी कंपनी जो पिछले 40 सालों से चुपचाप रेलवे के लिए ऐसे पार्ट्स बना रही है जिनके बिना ट्रेनें चल ही नहीं सकती। सरकार रेलवे में अरबों रुपए खर्च कर रही है। वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों का जाल बिछ रहा है और इसी दौरान एक छोटी सी कंपनी धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए एक बड़ी कहानी लिख रही है। क्या वही छुपा हुआ रत्न, हिडन जेम है जो आने वाले सालों में मल्टी बैगर साबित हो सकता है? आज हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं ये जानने की कि क्या इस कंपनी में मल्टी बैगर बनने कैपेसिटी है। यह कहानी शुरू होती है साल 1981 में, जब भारत में रेलवे अभी अपने शुरुआती विकास दौर में था। तब एक छोटी सी कंपनी पैदा हुई। नाम है फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड। इसका मिशन था रेलवे के लिए ऐसे स्प्रिंग्स और फोर्जिंग कंपोनेंट्स बनाना जो ट्रेन की रफ्तार और सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी हों। आज 40 से अधिक सालों बाद यही कंपनी रेलवे को सप्लाई करती है हॉट कॉइल कंप्रेशन स्प्रिंग्स, लीफ स्प्रिंग्स, एयर स्प्रिंग्स और हेवी इंडस्ट्रियल फोर्जिंग पार्ट्स। ये कंपनी 10 मिलीमीटर से 65 मिलीमीटर मोटाई और 1000 मिलीमीटर तक ऊंचाई वाले हॉट कॉइल स्प्रिंग बनाती है। ये स्प्रिंग क्रोम मॉली और क्रोम सिलिकॉन स्टील से बने होते हैं जिन पर एपॉक्सी कोटिंग होती है और एंटी रोल बार असेंबली, स्क्रू कपलिंग, ड्राफ्ट गियर असेंबली और बीएसएस हैंगर जैसे विभिन्न प्रकार के फोर्ज्ड कंपोनेंट बनाती है। फोर्जिंग का वजन 100 ग्राम से 80 किलोग्राम तक होता है। ये 1 टन, 3 टन और एक नए जोड़े गए 6 टन हैमर से लैस है, जिसका वित्त वर्ष 2025 में व्यावसायीकरण किया गया था। एयर स्प्रिंग डिवीजन जर्मनी की कॉन्टिटेक के साथ तकनीकी सहयोग से एलएचबी कोचों के लिए एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम की आपूर्ति करता है। उत्पादन वित्त वर्ष 2022 में शुरू हुआ और वित्त वर्ष 2025 में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान में क्षमता विस्तार का कार्य चल रहा है। कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक कानपुर उत्तर प्रदेश में और दूसरा पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में, जिनकी कुल स्थापित क्षमता लगभग 8000 टन प्रतिवर्ष है। इसके कानपुर संयंत्र में 1200 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली एक फोर्जिंग इकाई भी है। इनके कस्टमर हैं चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, फ्रंटियर अलॉय स्टील्स, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, भेल, तीतागाइच, आईआरसीटीसी, टेक्समैको, रेल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, एमसीएफ। कंपनी की एयर स्प्रिंग डिवीजन में लगभग 25% बाजार की हिस्सेदारी है और वित्त वर्ष 26 से 27 में इसे 30% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कंपनी ने एयर स्प्रिंग रबर बेलॉज के लिए कॉन्टिटेक जर्मनी के साथ टेक्निकल पार्टनरशिप किया है, जबकि मेटल कंपोनेंट्स कंपनी में ही बनाए जाते हैं। मेट्रो कोचों के लिए एयर स्प्रिंग की आपूर्ति के लिए कंपनी सीमेंस, बॉम्बार्डियर और एल्स्टॉम कॉन्टिटेक के माध्यम से जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ भी बातचीत कर रही है। फ्रंटियर स्प्रिंग्स का ऑर्डर बुक हमें कंपनी के भविष्य का आइडिया देता है और हाल के आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। सबसे पहले अप्रैल 2025 तक कंपनी के पास लगभग 150 करोड़ के ऑर्डर बुक थे। मई तक यह बढ़कर 200 से 250 करोड़ के बीच पहुंच गया, यानी कंपनी को लगातार नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा जून 2025 में कंपनी ने करीब 82.6 करोड़ के नए ऑर्डर हासिल किए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी का कुल संभावित ऑर्डर बुक लगभग 800 से 850 करोड़ तक का बताया जा रहा है, जो इसके सालाना रेवेन्यू के लगभग 3 से 4 गुना के बराबर है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास आने वाले सालों में काम की कोई कमी नहीं है। रेलवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स जैसे एलएचबी कोच, वंदे भारत ट्रेन और नए वैगन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में इसे सप्लाई करनी है और यही आने वाले समय में इसकी ग्रोथ को ड्राइव करेगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, 800 से 850 करोड़ का आंकड़ा ज्यादातर भविष्य के संभावित ऑर्डर्स को भी शामिल करता है। इसलिए निवेशक के तौर पर आपको हर तिमाही के साथ कंपनी की नई ऑर्डर घोषणाओं और ऑर्डर बुक अपडेट्स पर नजर रखना जरूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फ्रंटियर स्प्रिंग्स के पास फिलहाल एक मजबूत और हेल्दी ऑर्डर बुक है, जो आने वाले 2 से 3 सालों के बिजनेस ग्रोथ को लेकर काफी भरोसा दिलाती है। 2025 में कंपनी ने 13 करोड़ 64 लाख रुपए का खर्च किया है, जो अपनी एयर और कॉइल स्प्रिंग्स डिवीजन की क्षमता बढ़ाने और नया 6 टन फोर्जिंग हैमर लगाने पर केंद्रित है।
2026 के लिए कंपनी ने लगभग 15 करोड़ रुपए का निवेश प्लान किया है, ताकि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई मशीनें खरीदी जा सकें। कंपनी का लक्ष्य है कि 2026 में 375 करोड़ रुपए और 2027 में 500 करोड़ रुपए की आय हासिल करे। इस लक्ष्य को पाने के लिए कंपनी की रणनीति है कि वह ज्यादा मुनाफे वाले वैल्यू एडेड फोर्जिंग बिजनेस में विस्तार करे और नई प्रोडक्ट लाइनों को बाजार में लाए। फ्रंटियर स्प्रिंग्स का बिजनेस मॉडल बहुत सीधा है। रेलवे और हैवी इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी पार्ट्स बनाना और सप्लाई करना। कंपनी के पास अपनी ISO सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और दशकों के अनुभव की वजह से ये उन गिनी चुनी कंपनियों में से एक है जो इतने हाई स्पेसिफिकेशन वाले कंपोनेंट्स बना सकती हैं। सरकारी प्रोजेक्ट्स जैसे LHB कोच, मालगाड़ी वैगन और वंदे भारत ट्रेन में इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट्स भी यही कंपनी बनाती है। यानी जितनी तेजी से रेलवे नेटवर्क मॉडर्न हो रहा है, उतनी ही तेजी से फ्रंटियर स्प्रिंग्स का ऑर्डर बुक भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के नंबरों की। पिछले कुछ सालों में कंपनी की ग्रोथ में लगातार तेजी आई है। साल 2024 से 25 में कंपनी की कुल रेवेन्यू लगभग 230 करोड़ तक पहुंच गई है। कंपनी के रिजर्व्स और नेटवर्थ में हर साल इजाफा हो रहा है और बैलेंस शीट भी पहले से मजबूत हो चुकी है। इतने लंबे समय से मार्केट में टिके रहना और लगातार प्रॉफिटेबल रहना अपने आप में एक मजबूत संकेत है कि कंपनी की बुनियाद पक्की है। अब सबसे बड़ा सवाल, आने वाले सालों में फ्रंटियर स्प्रिंग्स कहां तक जा सकती है? भारत सरकार रेलवे में अरबों रुपए का निवेश कर रही है। नए कोच, नई हाई स्पीड ट्रेनें और नए मालगाड़ी प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। कंपनी इंडस्ट्रियल और डिफेंस सेक्टर में भी धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रही है। इसका मतलब है आने वाले 3 से 5 सालों में कंपनी के पास ग्रोथ के बहुत बड़े मौके हैं। अगर रेलवे सेक्टर में बूम आया तो फ्रंटियर स्प्रिंग्स जैसे सप्लायर्स की डिमांड आसमान छू सकती है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में कुछ ट्विस्ट भी होते हैं और यहाँ भी हैं। कंपनी की ज्यादातर कमाई रेलवे पर निर्भर है और अगर सरकार के ऑर्डर स्लो हो जाएं तो बिजनेस पर असर पड़ सकता है। स्टील और रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने से मुनाफा घट सकता है और चूंकि यह एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसके शेयर में वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। यानी इसमें ग्रोथ की पूरी संभावना है, लेकिन रिस्क भी उतना ही है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और छोटी कंपनियों में ग्रोथ की तलाश कर रहे हैं तो फ्रंटियर स्प्रिंग्स आपके रडार पर जरूर होनी चाहिए। लेकिन निवेश करने से पहले कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, ऑन ऑर्डर बुक, डेप्ट लेवल और प्रोमोटर होल्डिंग को जरूर चेक करें। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1804 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस करीब 4580 है। फेस वैल्यू 10 है। कंपनी का पीई रेशियो 42.5 है, जो इंडस्ट्री के एवरेज पीई से ज्यादा है। पीईजी रेशियो 0.64 है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 9.58% है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है। ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 23.6% है, यानी कंपनी हर 100 के रेवेन्यू पर 23.6 से ज्यादा ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, करीब 32.5% है, जो दर्शाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पर अच्छी कमाई कर रही है। आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लगभग 41.8% है, यानी कंपनी अपने कुल कैपिटल का अच्छा उपयोग कर रही है। आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, करीब 23.7% है, जो बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स को प्रॉफिट जनरेट करने में अच्छी तरह इस्तेमाल कर रही है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.05 है, यानी कंपनी लगभग डेट फ्री है और बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। कुल कर्ज सिर्फ 5.94 करोड़ है, जिससे फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है। कंपनी की पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ CAGR 40.4% रही है, जो काफी तेज ग्रोथ को दर्शाता है। 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 66.5% रही है। एसेट टर्नओवर रेशियो
लगभग 1.58 गुना है। करंट रेशियो करीब 2.15 है, जो बताता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज चुकाने के लिए पर्याप्त करंट है। एसेट्स हैं, क्विक रेशियो 1.16 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करीब 228 गुना है, जो दिखाता है कि कंपनी के पास ब्याज भुगतान करने की भरपूर क्षमता है। फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड के रेशियो साफ तौर पर बताते हैं कि यह कंपनी तेजी से ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिटेबल है और फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है। लो डेब्ट टू इक्विटी और हाई आरओसी और दूसरे फंडामेंटल रेशियोज इसे एक मजबूत कंपनी बनाते हैं। अगर कंपनी इसी ग्रोथ ट्रैक पर बनी रही तो आने वाले सालों में यह एक बड़ी मल्टी बैगर स्टोरी बन सकती है। सही रिसर्च के साथ किया गया निवेश ही आपको लंबी रेस का घोड़ा बना सकता है। तो दोस्तों, यही थी फ्रंटियर स्प्रिंग्स की एनालिसिस। एक छोटी लेकिन दमदार कंपनी जो रेलवे के साथ साथ इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी बड़ी जगह बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप फ्रंटियर स्प्रिंग्स में निवेश करने की सोच रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना एनालिसिस खुद करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करें। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक और हिडन जेम कंपनी के साथ। हैप्पी वेल्थ हस्टलिंग।